मित्रों, अगर आप भी अपने क्रोध पर काबू पाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, महात्मन, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम क्रोध को वश में करना सीख जाओगे। गौतम बुद्ध कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती और बुरा भला सुना देती। लेकिन जब कुछ समय बाद उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा ही अशांति और तनाव का माहौल बना रहता। गुस्सैल स्वभाव की वजह से उस औरत के पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी। लेकिन चाहकर भी वह क्रोध आने पर अपने आप को अपशब्द बोलने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन उस औरत के घर एक साधु भिक्षा लेने आए। भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही दुखी मन से अपनी यह परेशानी उन साधु को बताती है। वह कहती है, महाराज, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया मुझे उसका समाधान बताएं। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी गुस्से को रोक नहीं पाती। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं? वह साधु उस गुस्से स्त्री की फरियाद बहुत ध्यान से सुनते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर वह अपनी झोली से दवा की एक बोतल निकालकर उस स्त्री को देते हैं और कहते हैं, इस बोतल में क्रोध को वश में करने की अचूक दवा है। इसे मैंने कई वर्षों की कड़ी तपस्या और बड़ी मेहनत से बनाई है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को अपशब्द कहने का मन करे तो तुम इस दवाई की 5 बूंदें अपनी जीभ पर डाल देना और कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह एकदम बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल दिया तो यह दवा हवा में उड़ जाएगी और अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। तुम 1 महीने तक इस दवा का सेवन करो। यह कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु के बताए अनुसार वह स्त्री दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता है वह उस दवा की 5 बूंदें अपनी जीभ पर डाल देती और फिर दवा गटकने से पहले कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद करके रखती। यह प्रक्रिया करने से उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता। 15 दिनों तक ऐसा करने से उस औरत की गुस्सा करने की और अपशब्द बोलने की आदत छूट जाती है। 1 महीने बाद जब वह साधु वापस उस औरत के घर भिक्षा मांगने आते हैं तो वह उन्हें देखकर उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जैसे जादू कर दिया है। आपकी दवा के कारण अब मैं किसी को गुस्से में अपशब्द नहीं बोलती। अब मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। स्त्री की बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा थी ही नहीं। बोतल में तो मैंने सिर्फ पानी भरकर तुम्हें दिया था। तुमने अपने गुस्से पर काबू मेरी दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने से पाया है। यह कहकर गौतम बुद्ध अपनी कहानी समाप्त करते हैं। कुछ देर मौन रहकर वह कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है। गुस्से में अपने मुंह से इंसान अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़ों और परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एकमात्र उपाय है। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर अक्सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कई बार तो हम अपना आपा भी खो बैठते हैं। अधिकतर मामलों में हम गुस्सा शांत होने पर पछतावा भी करते हैं कि हमने इतना गुस्सा क्यों किया। जब एक मनुष्य गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसका खुद पर
कोई नियंत्रण नहीं रहता। फिर उसके मुंह में जो भी शब्द आते हैं वह बिना सोचे समझे बोलता चला जाता है और कई बार वह ऐसे शब्द भी बोल देता है जिनका उसे जीवन भर पछतावा होता है। कई एक बार कुछ क्षणों के गुस्से में एक इंसान न केवल अपशब्द बोलता है बल्कि क्रोध में आत्मनियंत्रण खोकर शारीरिक हिंसा भी कर बैठता है। क्रोध तो केवल कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके वश में आकर किए गए व्यवहार का परिणाम कई बार जीवन भर भोगना पड़ सकता है। आंधी हो या क्रोध, शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। हम अगर अपने क्रोध के उन पलों में खुद को शांत रख पाएं, तो बहुत सारी लड़ाई, झगड़े और मन मुटाव को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी आपको अगली बार क्रोध आए तो महात्मा बुद्ध की यह कहानी याद रखते हुए उस दवाई की कुछ बूंदे अपने मुंह के अंदर भी डालिएगा जो कि साधु महाराज ने उस स्त्री को दी थी, और दवा लेने के बाद अपना मुंह भी उस प्रकार बंद रखिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी और रिश्ते मधुर हो जाएंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।